सनातन परंपरा में की जाने वाली पूजा में शंख का बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु को शंख बेहद प्रिय है। मान्यता है कि जिस स्थान पर या घर में शंख की ध्वनि होती है, उस स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वास करती हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उनके पास पांचजन्य नामक शंख था। माना जाता है कि शंख समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से एक था, इसलिए इसे रत्न भी कहा जाता है। चूँकि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए शंख को माता लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शंख के किसी देवी देवता की पूजा आराधना अधूरी मानी जाती है, परंतु शिव पूजा में शंख वर्जित है। क्यों? आइए जानते हैं। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवी देवता परेशान थे। तब भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए भगवान शिव की उपासना में शंख या उसके जल का उपयोग नहीं किया जाता है। घर में हमेशा 2 शंख होना चाहिए। एक शंख से भगवान की पूजा, उनका अभिषेक किया जाता है, तो दूसरे शंख को बजाया जाता है। लेकिन जिस शंख को आप भगवान की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसे कभी भी बजाना नहीं चाहिए। इससे आपको जीवन में कष्टकारी परिणाम देखने पड़ सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा घर में एक ही शंख रखा जाए। भगवान की पूजा के साथ उस शंख की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले शंख को हमेशा पानी भरकर रखना चाहिए। पूजा के बाद इस पानी का छिड़काव घर में और घर के सदस्यों पर करने से तमाम समस्याएं दूर होती हैं। जिस शंख को बजाते हैं, उसे एक सफेद वस्त्र में लपेटकर पूजा के आसपास किसी स्थान पर रख सकते हैं।